स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग त्रिकोणमिति के धमाकेदार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में सीधे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको कुछ शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो है बिहार का सबसे बड़ा त्योहार छठ है और छठ का सझिया घाट है। तो सझिया घाट के मेरे तरफ से आप सभी को एकदम समझिए कि बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप जो सोचे वह आपका हो जाए, यही माँ से मेरी दरख्वास्त है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखेंगे। यदि a और b ऐसे न्यून कोण हो कि साइन a बराबर कॉस b। साइन a, क्वेश्चन नंबर 1, साइन a बराबर कॉस b। तो पूछ रहा है a प्लस b का मान कितना होगा। तो साइन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, दोनों में से कोई एक बदल दिए। कॉस को साइन बदल देंगे पूरा कोण में, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह पर ए हो गया तो ये हो जाएगा। साइन से साइन समझिए कट गया, ए बराबर 90 माइनस ए हो गया। माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है, बी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ भी क्या होगा बी। माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। को माइंड मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्या कहता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। यदि कहीं साइन 90 डिग्री लिखा रहेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 90 डिग्री का मान, तो 1 माइनस 90 डिग्री का मान कितना होगा, कौन सी का, तो साइन 90 का। तो 1 माइनस साइन 90 डिग्री का मान 1 है, 1 में से गया 0। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है। बस प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग में रहेगा हमेशा। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये देखिएगा प्लस बी दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस बी दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, और सेम उतर गया। और जिसको भेजना है बस उसी को साइन के साथ बदल देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। बाकी जिसको भेजना है भेज दीजिए, बाकी सब सेम टू सेम उतार दीजिए। क्या पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है। कॉस ए, कॉस, अच्छा ए का वैल्यू यहाँ पे ए दिया, वैल्यू क्या है 90 माइनस बी, यहाँ पे क्या लिख दें 90 डिग्री माइनस बी। तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पे बी। ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया है, साइन बी कहाँ है, साइन बी ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं है, बस आपको मान रखने आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मजेदार है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। अब इसमें से कौन सा मान होगा, कौन सा आंसर होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले सेक 60 डिग्री का मान निकालते हैं। सेक 60 डिग्री का मान 2 है, पावर 2 है तो 2 नहीं 4 घटा 1 कितना हो जाएगा 3। तो 4 का आपका 3, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वह कितना होता है 2। अगर ये मान याद रहे तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वैसे तो मुझे पता है कि मान 0 होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा। या तो साइन पूरा बदल दीजिए और नहीं तो कॉस पूरा बदल दीजिए, या तो पूरा साइन बदल दो और नहीं तो पूरा कॉस बदल, दोनों में से कोई एक कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कॉस को साइन में बदल रहा हूँ। तो 90 डिग्री में से जो थीटा का मान होता है वो घट जाता है। कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इंटू ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इंटू रहेगा, कोई इंटू का मतलब गुणा होता है, गुणा लिखिएगा तो भी गुणा। कॉस को साइन में मैंने बदल दिया, 90 डिग्री में से कितना घट गया 30 डिग्री, और माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन ऐसे ही 90 में 60 गया 30 इंटू साइन 90 में 30 गया 60 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। बताइए बराबर में से बराबर जाता है, 2 में से 2 गया 0।
तो बराबर में से बराबर घटाइए तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो 0 कह दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देख रहे हैं ना, इतना बड़ा दिमाग क्यों लगाइएगा, मान क्यों बैठा के निकालिएगा, जो ऐसे ही निकल जाएगा तो मान बैठा के निकालने के क्या फायदे हैं, कोई फायदे नहीं है, समय टाइम पास करने की जरूरत है नहीं। तो इसीलिए आसान तरीकों से क्वेश्चन जो बन जाए उसे आसान तरीका से बनाने का प्रयास करें। अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है ना, और ये प्रयास रहना चाहिए आपको कि ये वीडियो चारों तरफ आपके रिश्तेदारी में भी फैल जाए, ताकि उन बच्चों को भी फायदा मिल सके जो दूर दराज हैं, जो मुझसे परे हैं, उनको मुझसे जोड़ देना है। दूसरी बात, आप फायदा उठा रहे हैं, बच्चों को भी फायदा उठाने दीजिए, ठीक ना, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो किया जाए और इससे भी स्मार्ट वीडियो लाया जाए। और आपका सहयोग रहेगा तो कंपटीशन के मैथ, सारे मैथ मैं डाल दूंगा, और मेरे स्टाफ भी रेडी है यूट्यूब पाने के लिए, तो मैं उनको भी रेडी कर लूंगा अगर आपका सहयोग रहता है तो, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, साइन कोष्ट में 45 डिग्री प्लस थीटा, फिर कॉस कोष्ट में 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका 2 साइन थीटा दिया है, 2 साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका 2 कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी 0। ऑप्शन नंबर डी 1। मान क्या होगा, एकदम आसान, यहीं पे मैं बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है, फिर इंटू है, ठीक है, शायद इंटू ही है, देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन को डील कर देखते हैं। सॉरी माइनस है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे माइनस लिखते हैं, कॉस है तो कॉस लिखते हैं, और 45 डिग्री माइनस थीटा। ये रहा क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करेंगे। आसान से सवालों में अगर डील करें, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लाजवाब और थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो वो उतना ही आसान हो जाएगा जैसे आप 2 और 2 जोड़ते हैं, ठीक है ना। साइन को अगर कॉस में बदलना हो तो एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में बदलना है, तो जो उसके साथ है उसको 90 में से घटाना पड़ेगा। साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया तो जो उसके साथ है, साथ में क्या है 45 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री में से घटाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री में से क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस थीटा को घटा लेंगे, ठीक है, और माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रखेंगे, मतलब कॉस थीटा का मतलब क्या, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉस ऐसे ही रहने दे क्या, अब इसको सॉल्व करना है, 90 डिग्री माइनस है तो साइन तो बदल जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस ये है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, थीटा है तो थीटा, ठीक है ना, थीटा है तो थीटा, माइनस कॉस अब 45 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कॉस ऐसा ही रह गया, 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, माइनस थीटा ऐसे ही रह जाएगा कोष्ट में, और फिर यहाँ पे भी कॉस आया है और 45 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने जो थीटा का वैल्यू है उसको 90 में से घटा दिया है, और जब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा ही, और साइन चेंज हुआ तो 90 में से 45 गया 45, बस इतना ही कैलकुलेशन हुआ अभी तक, 90 में से 45 गया 45 हुआ, बाकी जैसा है वैसे ही मैंने उतार। अब बराबर, देखिए ये भी वही चीज दिख रहा है, ये भी वही चीज दिख रहा है, अगर बराबर में से बराबर को घटा दे, बराबर में से बराबर को घटा दे तो आंसर क्या आता है, 0। जैसे 5 में से 5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। उसी तरह से सेम टू सेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर सेम सेम घटा दे तो बराबर में क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। जब घटाने वाला का अंतर सेम हो जाए तो मान क्या हो जाएगा आपका, 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी
-1 ऑप्शन नंबर डी 2। देखिए यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन है तो ऐसे ही साइन ए को उतार देते हैं और कॉसेक ए का उल्टा अनुपात 1/sin ए होता है। कॉसेक ए बराबर उल्टा अनुपात क्या होता है 1/sin ए। देखिए साइन से साइन कट गया, बचा एक ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक ना, भारी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का है, समझ जाएंगे तुरंत आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। tan स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, बी 0, सी -1, डी 2। यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, पावर 2 है तो 2 ही लिखेंगे। देखिए किसी भी कोणीय मान का कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अगर उसका कोणीय मान लिखना है तो तुरंत कोणीय मान लिख लेना है, जो भी हो। उसके बाद यदि उसका पावर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी हो, तो उसको सबसे पहले उसके पावर से उसको सुशोभित कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। -1 है तो -1, 1 के कम 1 -1 = 0, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, चलिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके तुल्य है? किसके तुल्य है? सबसे पहले तो ये समझें कि तुल्य का मतलब क्या होता है। तुल्य का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। 1/√2 ऑप्शन लिख लूं। ठीक, तुल्य का मतलब है के बराबर या के समान, के बराबर या के समान। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, मैंने बताया कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अगर उसका थीटा का वैल्यू दिया है तो उसके थीटा वैल्यू पहले लिख दीजिए, तो हम स्क्वायर को भूल जाते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब जो भी जिसका जितना कोण है उसको उससे सुशोभित कीजिए, पावर है तो पावर से, तो पावर 2 है तो 2 कर दीजिए। 1 कम 1 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितना आसान तरीकों से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। उसी तरह से आपको बोर्ड के एग्जाम में इससे भी आसान तरीका अगर आपके पास हो तो उसे सॉल्व करें, या फिर इसको अब हम लोग देखिए कितने आसान तरीकों से आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता होगा। हाँ, ये मुझे पता है, मुझे विश्वास है ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, और ये भी विश्वास है कि आज के पहले इतना जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब जो है सारे क्वेश्चन आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कौन है? का मान कौन है? मैं बता दूं 1 होगा, लेकिन इतना जल्दी कैसे मैंने लिख दिया, इतना जल्दी मैंने कैसे लिख दिया, चलिए देखते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, आपको भी। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, नोट कीजिएगा। अगर लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सर्वसामिका नंबर 1, सर्वसामिका 1 में मैंने क्या सिखाया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बाय रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसामिका नंबर 1 है। ठीक है ना, अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाए तो क्या कीजिएगा? साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री तभी बराबर 1। अगर 20 आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो भी 1। अगर 30 आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो भी 1। यदि ये वाली चीज सेम है और सर्वसामिका से अटैच कर रहा है, ये पहले सर्वसामिका से ही मैच कर रहा है, तो सर्वसामिका कोई भी हो, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई भी सर्वसामिका हो, थीटा का वैल्यू सेम है, मान 1 ही होगा। ठीक है ना, तो मान क्या हो जाएगा?
1। आपको मजा आया होगा। अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान होगा A 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D 60 डिग्री। 11 नंबर को जब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ तो 4 tan थीटा इक्वल टू 4, 4 से 4 एक मर तो कट गया, tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा 1 किसका मान होता है? tan थीटा बराबर 10 में ही देखेंगे तो tan 45 डिग्री का, तो 10 से 10 खत्म, थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। तो आंसर होगा आपका 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? क्या करा? थीटा का मान 90 डिग्री था, साइन 90 डिग्री। देखिए थीटा का मान 90 डिग्री था, जहाँ थीटा वहां पे 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री था, जहाँ थीटा वहां पे 90 डिग्री, माइनस माइनस कॉस है तो कॉस, इसके साथ भी थीटा है तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 90 डिग्री का मान 0, घटेगा तो 1। आंसर आपका क्या आएगा? 1। चलिए ऑप्शन डाल के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B 1, ऑप्शन नंबर C 2, ऑप्शन नंबर D 3, ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3A इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन A का मान होगा, साइन A का मान होगा 1/√3, B में √3/2, C में 1/2, D में √3/2। कैसे मान होगा? ठीक है, आसान है, आसान है, देखिएगा आसान है। कैसे आसान है मैं बता रहा हूँ आपको, एकदम आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 3A इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 से तो 90 कट जाएगा ना जी, 3 3 का 9 कितना हो गया? A बराबर 30 डिग्री। कितना आया? A बराबर 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? साइन A का मान निकाल लीजिए। साइन अल्फा भी पूछ सकता है, तो साइन, यहाँ पे A है, A का मान कितना है? 30, तो क्या लिख देंगे? 30। साइन 30 डिग्री का तो मान पूछ रहा है, 1/2 होगा। देखिए क्वेश्चन तो वही पूछेगा, लेकिन पूरा तरह से घुमा के, पूरा तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। क्यों घुमा के क्वेश्चन पूछेगा? ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आता हुआ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जाम का मतलब यही होता है कि आपको आ रहा है क्वेश्चन, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाए, यही तो एग्जामिनर चाहता है। और बच्चे समझते हैं कि क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ से आ गया। भाई क्वेश्चन कहीं से नहीं आता है, क्वेश्चन आपके ही बुक से आता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वही डिफरेंट होता है और कुछ नहीं होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 बराबर क्या होगा? ए में 1, बी में 0, सी में -1 और डी में √2। तो चलिए सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2, तो सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, पावर 2 है तो 2 -2। मैंने बताया ना कि जो मान हो उसको रख लीजिए, पावर जितना हो उससे सुशोभित कर दीजिए। अगर रूट हो पावर 2 हो तो वह वैसे ही निकल जाता है, 2 में से 2 गया 0। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, आप बन गए हीरो। ठीक है, देखिए कितना मजेदार है त्रिकोणमिति। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको त्रिकोणमिति ही समझ नहीं आता है, तो आप जरूर मेरे बात को सुने, केवल पहले फॉर्मूला याद कर लें, उसके बाद सारी चीजें आपके लिए आसान। निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होगा?
सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए कॉसेक 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कॉसेक 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी कॉट 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी tan 60 डिग्री। ठीक है ना। तो मैं बता दूं कि सेक 60 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री के बराबर। मैं अब जब जाइएगा तो यहाँ पे सेक कॉसेक, ठीक है ना। यहाँ पे 30 डिग्री लिखा होगा, फिर 45 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे वैल्यू आएगा, और जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो देखिए ये वाला वैल्यू इसके बराबर, मतलब अब मिलाइए सेक 30 डिग्री का वैल्यू कॉसेक 60 डिग्री के वैल्यू बराबर, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री आपका राइट आंसर। आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो बेटर हो रहा है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ।